मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड में राम रावण युद्ध शुरू हो गया है। रावण युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चल्यों दसानन, फिरहूँ करिदाप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायों परम क्रोध 10 कंदर, सन्मुख चले हूँ दे बंदर, गहीं कर पादप उपल प्रहारा, डारहीं तापर एक कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उसने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर वानर पर एक साथ डाले। लागहीं शैल ब्रज तन तासु, खंड खंड होई फूटहीं आसु, चलन अचल राह रथ रोपी, रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मक मंत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा, मरदय लाग भयं अति क्रोधा, चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खलकाई काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु सरनी कर, छाड़े से उरग जिमें उड़ लागहीं, रहे पूरी सर धरनी, गगन दिश विदसि कह कपि भागहीं, भयो अति कोलाहल विकल कपिदल, भालू बोलहीं आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकारने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखि कटि, कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रोध होई, नाई राम पद माथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू,
मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, राजू निपाति जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कही छाड़े से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटहि आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काटे निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर काट कर हटा दिया। पुनि निज बाण है कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजे सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि संग्रह जनु प्रभ सिंह ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परं धरनी तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े से ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में लक्ष्मण जी ने मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदंत प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर यो वीर बिकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनि, तहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई और वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।